आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में अवतार अवस्था का अनुभव। अवतार अवस्था अपने आप में एक विशेष अवस्था मानी जाती है। चाहे योग मार्ग पर चलने वाले योगी हों, ध्यान मार्ग पर चलने वाले ध्यानी लोग हों, या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले मेडिटेशन करने वाले लोग हों, उन सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा, एक चाहना होती है, एक इच्छा होती है कि अवतार अवस्था का भी अनुभव करें, ताकि ये उन्हों को पता चल सके कि जो अवतार अवस्था है वो क्या है और उसकी अनुभूतियाँ क्या है, उसकी प्राप्तियाँ क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, वो सब कुछ अनुभव कर सके। तो इस जिज्ञासा के कारण, इस चाहना के कारण हर योगी, हर ध्यान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, हर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति वो इस अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहता है। एक बड़ी सिद्धांत की बात आपके साथ करने जा रहे हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो किसके साथ करते हैं? एक सुप्रीम सत्ता के साथ करते हैं। आप चेतना है तो सुपर चेतना के साथ आप कर रहे हैं, किसी साधारण के साथ नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम है हर बात में, उसके साथ आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक सिद्धांत है, जिसके साथ आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या योग करते हैं, उस सत्ता की समस्त विशेषताएं, गुण, अधिकार, संपूर्ण सब कुछ ट्रांसफ़र होकर के आप में आ जाते हैं, यानी आप उस जैसा बन जाते हैं, ऐसा आपको अनुभव होता है। तो अवतार अवस्था उन्हीं अवस्थाओं में से है कि जब आपको ये अनुभव होने लगता है कि आप इक्वल होते जा रहे हैं, तो वो अवतार अवस्था मानी जाती है। तो उस अवतार अवस्था में रह करके आपको अपने जीवन में उन विभिन्न अनुभूतियों को करना है जो साधारण अवस्थाओं के द्वारा संभव नहीं है। उसे अवतार अवस्था के द्वारा तो बड़ी सहजता से अनुभव किया जा सकता है। तो सबसे पहले वही सिद्धांत कार्य करता है, संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत। आप अपने आप को विचार करो, संकल्प करो इस बात के लिए कि आप अवतार अवस्था में हैं। किस अवस्था में? अवतार अवस्था में हैं। तभी अवतार अवस्था के विभिन्न अनुभवों को आप बड़ी सहजता से कर सकेंगे। तो पहले स्वीकार करने की बात है, संकल्प का स्वरूप बनने की आवश्यकता है, यानी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप अवतार अवस्था में हैं। आपको अवतार अवस्था बनानी नहीं है, बल्कि जिस पल आपने मेडिटेशन किया, जिस पल आपने ध्यान किया, जिस पल आपने योग किया, उसी पल समझिए आप अवतार अवस्था पर आ गए। आपको अवतार अवस्था में लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप संकल्प का स्वरूप होने के सिद्धांत को समझ चुके हैं। ये पुरुषार्थ से कभी ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, ये बात समझ लेना है। अवतार अवस्था कभी भी पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि स्वीकार कर लेने से और उस परम सत्ता की कृपा दृष्टि से ही समझिए कि अवतार अवस्था प्राप्त होती है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि मैं विशेष हूँ, साधारण नहीं हूँ, विशेष कार्य कर रहा हूँ, तो वो आपकी एक अपनी अवस्था है। क्या है? आपकी अपनी अवस्था है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप स्वीकार करके उस अवतार अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और यदि आपने स्वीकार नहीं किया, कुछ और स्वीकार कर लिया कि अवतार अवस्था का अनुभव करना मुश्किल कार्य है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सहज और मुश्किल बनाने में किसका हाथ है? किसी और का नहीं है। कोई अवस्था मुश्किल नहीं होती, सब कुछ सहज होता है, लेकिन मुश्किल कौन बनाता है? व्यक्ति स्वयं बनाता है। जब ये सोचता है कि इस अवस्था का अनुभव करना बहुत मुश्किल कार्य है, हम तो नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं? जो लोग पूरा जीवन लगा करके, जीवन को समर्पण करके इस कार्य को कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं, वो ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। ये सोच ही आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर बन जाती है और आपको रुकावट डाल देती है। फिर आप नहीं कर सकते, ये निश्चित है। यदि आपने ये सोच बना ली, ये माइंडसेट अपना बना लिया, लेकिन वहीं आपने यदि ये सोच बनाई अपनी कि अवतार अवस्था का अनुभव हम अवश्य कर सकते हैं, ये बहुत ही सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, यह सोच आपको अवतार अवस्था का अनुभव कराती है, वह सोच आपको अवतार अवस्था से दूर ले जाती है। ये आप पर निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है।
तो आप अपने आप को स्वीकार करके चलें कि अवतार अवस्था आपके अंदर थी, अभी आपको जानकारी हासिल हुई है, अब आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ मन का योग लगा रहे हैं, वो शक्तियाँ ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वह अवतार अवस्था का आपको अनुभव होना शुरू हो गया। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अवतार अवस्था का अनुभव करें बड़ी सहजता से। तो यही अनुभव करें कि सुप्रीम सत्ता के द्वारा अनंत दिव्य प्रकाश, शक्तियाँ, अधिकार, खजाने, अनमोल खजाने, असीमित खजाने, अनमोल असीमित अधिकार, वो सभी आपको प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त होंगे नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि प्राप्त हो रहे हैं। फिर अवतार अवस्था का आप अनुभव करते हैं, तो अवतार अवस्था के द्वारा आप और अधिक अनुभव करने लगते हैं, और अधिक प्राप्तियों का एहसास करने लगते हैं। ये तभी संभव है जब आप अपने आप को अवतार अवस्था में स्थित करते हैं, अनुभव करते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है, अवतार अवस्था है। तो अवतार अवस्था में रह करके आप संपूर्ण ईश्वरीय प्राप्तियों को अपने आप में, या संपूर्ण सुप्रीम सत्ता की प्राप्तियों को आप अपने आप में अनुभव करते हैं कि आपके अंदर वो समस्त शक्तियाँ, समस्त अधिकार, समस्त प्राप्तियाँ उतर उतर करके आपके ऊपर पड़ रही हैं, आ रही हैं, और आप अवतार अवस्था में रह करके सारी जगत को उसी प्रकार से जैसे वरदानी अवस्था के द्वारा वरदान दे रहे थे, ऐसे ही आप अवतार अवस्था द्वारा सभी को विशेष अनुभूतियाँ आप करा रहे हैं। अपने अवतार होने का उन्हें अनुभव करा रहे हैं कि कैसे हम अवतार हुए, क्या पैरामीटर्स थे उसके, उसको आप डायरेक्ट अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए ये बात समझना आवश्यक हो जाता है। अवतार अवस्था बहुत ही सहज है, योग के द्वारा एकदम सहज है, ज्ञान के द्वारा भी सहज है, ध्यान के द्वारा भी सहज है, मेडिटेशन के द्वारा भी सहज है, कठिन है ही नहीं। तभी अवतार की जो मनोदशा होती है उसको आप समझ सकते हैं, और उसको उसी अनुरूप, जैसे अवतार की मनोदशा को आपने समझ लिया, तो उस मनोदशा का आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और उस अनुभव से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, उन्हों को भी अनुभव करा सकते हैं। इसलिए इस अवतार अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक हो जाता है। तो आप विचार करें कितना सहज है, केवल स्वीकार करना है आपको, और दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिकल अनुभव करना है कि वास्तव में मैं अवतार हूँ या नहीं हूँ। वास्तव में आप अवतार अवस्था का अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आपका ये निर्णय हुआ कि आप अवतार अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही आपकी अवस्था अपने आप बन जाती है, अपने आप अनुभव करने लगते हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है। और अवतार अवस्था का अनुभव करके स्व और विश्व का कल्याण करते हैं, स्वयं का भी कल्याण करते हैं और विश्व का भी कल्याण करते हैं। अवतार अवस्था सर्वोच्च बड़ी अवस्थाओं में गिनी जाती है, मानी जाती है। आप भी उसका अनुभव अवश्य कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में अवतार अवस्था का अनुभव करके सर्व को भी अवतार होने का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।